हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी न्यू आइडेंटिटी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग होगी। आपकी न्यू आइडेंटिटी में क्या आता है कि क्या आपने अपनी एक अलग तरह की पहचान बनाई है, या फिर कुछ ऐसा अलग काम किया है, या फिर कुछ करने वाले हैं, या फिर अलग से आपका एक, कहते हैं ना, लोगों के सामने आपका काम या बात या चीज़ जो भी हो, है ना, आपकी शिक्षा, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली, आप या आपकी क्रिएटिविटी, आपका नॉलेज, आपका क्वालिफिकेशन, किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी आपकी जॉब बिजनेस है, तो क्या उसमें आपने एक अलग तरह से कुछ नया किया है या करने जा रहे हैं या किया था पहले, जो एक आपकी आइडेंटिटी को अलग तरीके से बताता है। तो यहाँ पर आपकी पहचान जो है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है लोगों को कि बहुत कुछ यहाँ आपने सर्च किया है। ठीक है, सर्च किया है या सीखने की कोशिश की है, पता लगाने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है, बहुत सारा नॉलेज जैसे, या बहुत सारी बातों को जानना, उसका अध्ययन करना, उसके गहन तरीके से, मतलब जो कहते हैं ना कि बस जानना है और भाग रहे हैं, और हम उसी विषय पर या किसी एक काम पर या किसी एक ज्ञान पर अपना ध्यान लगा के, और आपने ये किया है, जानकारियाँ ली हैं, चाहे आप उस फील्ड से हो या ना हो, लेकिन आपने कुछ हट कर उसके विषय में किया, या उस अपनी सोच, अपनी पसंद से हट करके भी ये चीज़ों पर, और आपकी वो एक अलग आइडेंटिटी बन करके लोगों के सामने आई है। यस, ये 101% चीज़ें हैं। आप थे कुछ, करते कुछ थे, पढ़ा कुछ और होगा, नॉलेज आपकी कुछ होगी, काम कुछ और होगा, लाइफ किसी और तरह की होगी, लेकिन कोई एक ऐसा है आपके जीवन से हिस्सा या जगह या बात, चीज़ें, विषय, सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पर आपने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है, अलग पहचान बनाई है, या आने वाले टाइम पर जो लोग नहीं जान रहे हैं तो आप बनाने वाले, जिन्होंने किया है तो उनकी एनर्जी यहाँ पर क्लियर है कि यस, आपने इस तरह से किया है। दूसरा यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार आप अपने आप को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर होता है कि अगर हम किसी जगह कोई काम किसी बात को सीखते हैं किसी एक ही तरीके से, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपको वो जो उनका एक मैनर, उनका एक पैटर्न, उनका जो तरीका जिस तरीके से होता है वो वही बताया जाता है, और जितने स्टूडेंट्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसको वैसे ही उसी तरीके में एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आगे अपने अध्ययन में लाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं हू बहू। लेकिन एक ऐसी यहाँ पर आपके अंदर स्किल है, ज्ञान है, जो हट करके करती है। जैसे दुनिया एक तरह से कर रही होती है, दुनिया एक तरह से चल रही होती है, किसी एक तरह से ही समझना होता है, किसी एक ही तरीके को लेकर के आगे जमाना बढ़ रहा होता है, लेकिन आपके अंदर वो है बातें जहाँ पर आप हट कर कुछ करते हैं। बातें वही होगी, चीज़ें वही होगी, सब्जेक्ट वही होगा, मैटर वही होगा, ठीक है, और ज्ञान भी वही होगा, कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन आप उसको कुछ अलग हट कर करते हैं। अलग तरीके से प्रेजेंट करना, अलग तरीके से बताना, अलग तरीके से बांटना, अलग तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखाना, उन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऊंचे, मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे बहुत बड़े पद पर, काम पर, बड़े विषयों को लेकर के चलने वाले हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप कोई नए नौसिखे नए लोग भी हो सकते हैं, जो आपका काम या जॉब में आप अलग हों, लेकिन आपने एक ही तरह से पढ़ गया, अपनी जगह में जाकर आपने अपने जॉब, अपने काम, अपने क्षेत्र में, अपने वर्क में, अपने वर्क प्लेस में उस चीज़ को अलग तरीके से दिया है, बनाया है, तैयार किया है, जो कि हटकर है और हटकर लगता है दुनिया को, ठीक है।
यहाँ आपकी आइडेंटिटी से निकल कर आती है, जहाँ पर कुछ हटकर दिखता है, हटकर आपकी बातों में सुनने मिलता है, कुछ अलग होता है जो जानने की लोग कोशिश करते हैं आपके माध्यम से, कुछ सुनना चाहते हैं आपके माध्यम से, कुछ देखना चाहते हैं। आपने लोगों को दिखाया है, बताया है, समझाया है। आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आपकी नॉलेज हो सकती है, आपका प्रैक्टिकली वर्क कुछ हो सकता है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपकी बनती है कि कुछ खास है, कुछ हटकर है, कुछ अलग है। एक ऐसा भी है कि आपके अंदर वो जुनून हो सकता है, वो काम करने का पैशन भी हो सकता है, जहाँ पर आप बिल्कुल हटकर करते हैं। दुनिया भागती है अपने काम को करने के लिए, या अपने आप को अलग दिखाने के लिए, या फिर उनका एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है कि बस ठीक है, हम यहाँ तक, इस हद तक ही काम करेंगे, या फिर मेरा इतना ही दायरा है, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन आप उनमें से हैं जहाँ पर बहुत फास्ट, बहुत कम समय में, बहुत जल्दी किसी काम को आगे बढ़ कर के करते हैं, लिमिटलेस। कहाँ कोई आपका क्राइटेरिया, कोई आपको कोई किसी भी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके अंदर ये बातें ऐसी हैं जो जिस नज़रिए से देखेगा वैसे ही नज़र आएगा। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो एक कहते हैं ना जुनून होता है, जो बहुत पॉजिटिव वे पर तुरंत निर्णय, जहाँ पर शायद किसी को आगे बढ़ने में, निर्णय लेने में कई महीने लग जाए, वहाँ पर आप एक दिन में ही निर्णय ले लेते हैं, एक महीने में ही ले लेते हैं, कुछ दिनों में ही ले लेते हैं। जहाँ पर आप किसी काम को आगे करने, बढ़ने के लिए आगे जा रहे हैं, वहाँ पर कोई सोचता है 100 बार, लेकिन आप एक बार में ही कि यस और नो। इस वजह से आपकी एक जो सोच होती है, एक पहचान बनती है कि कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से इन्होंने कर लिया, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे बात क्या है, ये इतना अलग हट कर क्यों मतलब इन्होंने काम किया, जिसके लिए बड़े बड़े पसीने छूट जाते हैं, जिसको बोलते हैं। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, और आपने इस तरह की छाप छोड़ी भी है। बहुत परेशानियों के दौर से भी जब आपको बोल रहे होंगे लोग कि आप निकलो किसी काम के लिए, किसी टाइम पर किसी चीज़ को करके देने के लिए, तब आप कहते हैं ना कि समय से पहले भी आपने करा है। ऐसी चीज़ों की जहाँ पर अवाक रह जाता, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके अवेकनिंग का यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आपके कहते हैं ना कि आप अपने इस समय की जो भी स्थिति में हैं, आप जिस भी सिनेरियो में आप डले पड़े हैं, रुके हैं, हटे हैं, या फिर अवेकनिंग में हैं, या फिर आपने किसी स्टक पड़े हैं, या फिर आपने कुछ ऐसे काम किए जहाँ पर आपको और आगे जाना है, और उसके लिए आप सोच रहे हैं, या फिर यूनिवर्स ने आपको रोक करके रखा है। तो ये एक अवेकनिंग है जो कि पॉजिटिव एनर्जी को बताता है। ये एक ऐसे काम को बताता है कि जो पॉजिटिव वे पर आप इधर से निकलने वाले हैं और अपनी दिशा को पकड़ने वाले हैं। ऐसा कुछ जो लंबे समय से सोच रहे थे, आप में से बहुत लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि यस, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच से भी निकल सकते हैं जहाँ पे आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो निगेटिव हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको भटकाने वाले हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे ज़बरदस्ती जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर मैंने बोला ना कि निगेटिव वे पर आपके और अट्रैक्ट होना, या फिर आपके काम से अट्रैक्ट होना, आपकी बातों से अट्रैक्ट होना, आपके ज्ञान से अट्रैक्ट होना, पर ये निगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो आपके साथ रह कर के ज़बरदस्ती जैसे आपके साथ रहना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो इनका जो समूह होता है उनको चीर कर अलग कर देता है, आपको अलग खड़ा किया जाता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही इसीलिए बनती है क्योंकि आप इस तरह का काम कर पाते हैं, क्योंकि आप इस तरह के लोगों के बीच से निकल पाते हैं। और यकीन मानिए, आपने ऐसा कोई ना कोई निर्णय लिया है, डिसाइड किया, काम किया, या फिर ऐसे लोगों के बीच में रह करके अपने आप को अलग हट कर बताया है या बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ और पावर सबसे ज़्यादा आती है, जो कि बताती है कि आप एक यूनिक
तरीके से सोचने काम करने वाले हो सकते हैं। यूनिक पर्सनैलिटी जो हटकर होती है, बहुत अनोखी होती है। जहाँ आपकी तरह 10 लोग होते हैं, लेकिन 10 में वो आप एक अलग तरह के आपका ऑरा दिखता है, एनर्जी होती है, और आपकी बातें होती है, आपका काम होता है, आपका उत्साह होता है, आपकी हंसी होती है, आपकी ब्यूटी होती है, आपकी काम करने का तरीका होता है, आपका बात करने का तरीका होता है, आपका व्यवहार होता है, आपका कर्म होता है, जहाँ पर लोग ऐसी स्ट्रेंथ को देखते ही सुनते ही रह जाते हैं। यहाँ बहुत पॉजिटिविटी के साथ अगर मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अवसर या मौके मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही सुखद हो सकता है। अगर कोई जैसे किसी रिश्ते में आप हैं तो यस, आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के रिश्ते आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का पूरी तरीके से ख़त्म होना, टूटना, तो उसमें नया रिश्ते में आप जा सकते हैं। नई दोस्ती, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, इवन जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपके पार्टनरशिप उसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है। मौका आएगा उसको ज़रूर आपको लेना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि बहुत से लोगों ने आपकी एक कहते हैं ना कि आप अलग ही व्यक्तित्व होता है, जब लोगों का अलग ही चमक होती है, अलग ही ऑरा होता है, अलग ही तरीका होता है आपके उठने बैठने चलने, हर तरीके से आपका जो कहते हैं ना इनर वर्ल्ड है वो अलग हटकर होता है। उसको लोग कोई झांक नहीं पाता, देख नहीं पाता। पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जैसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं आपको आंतरिक रूप से। आप क्या बाहरी तौर पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्ट्रेंथ इसलिए आपके लिए माँ की ऊर्जा शक्ति आपके साथ हमेशा प्रोटेक्ट करती है। शिव बाबा की एनर्जी, गणेश जी की एनर्जी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती। माँ के जिस स्वरूप के साथ आप जुड़े हैं वो ऊर्जा एनर्जी आपको ज़रूर देती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है जो आपको पावर के साथ बताती है एक ऐसी स्थिति में ला करके कि आप शून्य से आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत करके इन चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी आपकी निखर करके आती है जो स्टार लाइक, मतलब कहते हैं ना कि इंसान बस ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म स्टार हो या कुछ ऐसा। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी आत्मा जो कुछ ना होते हुए भी बहुत चमकती है, बहुत शाइन करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत लुभावनी होती है, और उसके अंदर इतनी एनर्जी। हाँ, चलिए आ जाते हैं फिर से रीडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है बिल्कुल स्टार की तरह होती है, जो बहुत अलग आभा देती है, लोगों को मजबूर कर देती है आपकी ओर देखने, आपकी ओर सुनने के लिए। ठीक है, आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए, आपके काम को देखने के लिए। ये एनर्जी जो होती है बहुत कहते हैं ना बहुत मोह लेने वाली, मतलब मन भावन एक ऐसी एनर्जी है जो आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो शांति में, धैर्य में विश्वास करती है, पर स्वतंत्रता भी आपको चाहिए। स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्रता का मतलब कैसे कि आप किसी बंधन को नहीं तोड़ते, नियमों को लेकर के चलते हैं, पर आपको अपने अंदर से स्वतंत्रता चाहिए। आप किसी के उसमें नहीं रह सकती, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा कि फिज़िकली तो हर कोई आराम से घूम रहा, खा पी रहा होता है, आपको उसका नहीं, आपका आत्मिक स्वतंत्रता जो आपकी अपनी खुद की है, ठीक है, उसमें आपको किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं होता है। फिज़िकल अगर 3D में है आप, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद भी आप वहाँ से हटे हैं कि बहुत ज़्यादा आप स्वतंत्र रहकर अपनी लाइफ को बिताने के बाद, मतलब जो नियमों के अंदर दायरे में रहती है, लेकिन फिर भी एक फ्री माइंडसेट के साथ रहने वाला ज़िंदगी जीने वाले हैं आप लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ दुनिया ना देखे हो, कुछ पता ना हो, कुछ अपने आप को, तो ये एक ऐसी एनर्जी है, बहुत अच्छी है। ये सरल दिल, सरल मन, हृदय वाले होते हैं, और इनकी लाइफ बहुत कहते हैं ना ऊर्जा से भरी होती है, क्योंकि पवित्र होते हैं। इन्होंने सबके एक्सपीरियंस को लिया होता, सबके खुशियों को, दुख को, दर्द को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसके साथ अपनी लाइफ को बहुत ग्रेसफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली जीते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपने खुद अपने आप, अपनी कहते हैं ना इस इमेज को, इस आइडेंटिटी को बनाया है और उसको तैयार किया है।
ऐसे कुछ रिश्ते हो सकते, कुछ ऐसी स्थिति जगह हो सकती जहाँ से हाल फिलहाल में आप हटे हों, या अपनी ज़िंदगी में न चाहते हुए भी वहाँ से हटे होंगे। ठीक है, ऐसे काम हो सकते हैं, आपका कुछ ऐसा जॉब पसंद का हो, फिर आप हटे हो, कि पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर एक ऐसा नेगेटिव वे पर आपकी लाइफ का एक हिस्सा जो आ रहा है, कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपने अपने रिश्तों को ख़त्म किया हो, या अपने आप को वहाँ से हटाया है। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपकी एक अलग तरह की बात को बताता है कि आप अपने आप को सेट करते हैं। ठीक है, आप ट्रेंड सेट करने वाले हैं। आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग देखकर मन ही मन कहीं ना कहीं ऐसी कुछ तैयारियां करके रखते हैं, कुछ इस तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य होता है कि आपकी इस तरह की एक अनोखी पहचान या आइडेंटिटी होने के बाद भी लोग आपको इस तरह से अपने आप को पाना चाहते हैं, आपको देखकर अपने आप को बनाना चाहते हैं। पूरी तैयारियां करके रखी, जैसे बहुत से लोगों ने आपको मन ही मन आपके जैसे बनने की कोशिश की, आपके जैसे जो भी आपके अंदर अच्छाई है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उस एनर्जी पर जाने के लिए बहुत से लोगों ने तैयारियां की, आपसे सीखा, आपको फॉलो किया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपकी एक लोगों में होता है कि हाँ चलिए हम नकल करते हैं। ठीक है, तो ये भी है, तो अच्छा होता है पॉजिटिव वे पर। अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है, कुछ गलत नहीं होता, कहीं से कुछ अच्छाई सीखने मिलती है। किसी की अच्छाई को देखकर अगर हम फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी की नेगेटिविटी को हम वैसा ही बनना चाहते तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी हमारी बदल जाती है, हमारी किस्मत और भाग्य भी बदल जाते हैं। हमारे अंदर की एनर्जी हमको गिराने लगती है, हमारे अंदर का एक शत्रु होता है, दुश्मन होता है, वो पैदा हो जाता है। आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकते हैं कुछ दुश्मन, शत्रु, विरोधी, तांत्रिक गण हो सकते हैं, जो जिन लोगों ने आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में या पहले कभी किया हो। ठीक है, जिन लोग, तो उनका तो खात्मा तय, उनका अंत तय हो गया, क्योंकि उन्होंने ही अपने पैरों में कुल्हाड़ियाँ मार ली है। क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी बताती कि एक नहीं कई तरह के इन्होंने, जैसे होता है ना कि अपनी इच्छाओं के लिए बहुत तरीके से लोगों के साथ गलत किया है। ठीक है, तो ये इनका यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा, क्योंकि सन की एनर्जी आ जाती है, स्टार की एनर्जी आती है, बड़ी बड़ी कार्ड से मैजिशियन की एनर्जी आ जाती है, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आ जाती है, आपके द हैंगमैन की एनर्जी आती है। ये कुछ बन करके ही निकलते हैं, कुछ करके ही निकलते हैं, कुछ करने के लिए ही आगे आते हैं। ये बड़ी एनर्जी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत अलग हट कर के होती है, और यहीं से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ी आपकी आइडेंटिटी, बहुत बड़ी पहचान बनती है। तो जो इस तरीके की एनर्जी है आपने अपने आप के अंदर है, ये आपने तैयार की है, ये आपको यूनिवर्स ने दी है। यूनिवर्स ने आपको सन की तरह चमकने के लिए बनाया, यूनिवर्स ने आपको स्टार की तरह लोगों के सामने लाने के लिए बनाया, यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ा मैजिशियन बना करके रखा है। इन्फिनिटी का साइन है जो कि हटता ही नहीं। कई जन्मों से आप हो सकता है कि आप जन्म लेकर के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इस अर्थ के लिए, अर्थ के लोगों के लिए, उनके बीच में रहने के लिए या करने के लिए भेजे जाते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टो करने वाला इंसान होता ही है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी पावर होती है, ये अपने साथ ले करके आते हैं। जन्मों जन्मों तक इनके साथ चीज़ें चल रही होती है, इनको पता हो या ना हो। तो आप में से मेरे व्यूअर्स हैं, आप में से बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन यहाँ पर आपने खंगाला ज़रूर है उस चीज़ को। आपकी अंतरात्मा, आपका यूनिवर्स आपको बार बार धक्का देता रहा है कि जानने की कोशिश करो, और है तेरे लिए जो पहले से चला आ रहा है, उसको आपने देखा है, सुना है, समझा, आप उसके साथ चलते हैं। तो ये आपकी एक पहचान है, जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग उम्र के हर हिस्से में लोग आपको देख करके बड़ा वो हो जाएंगे सरप्राइज कि यार क्या है, किस तरह की ये थे अभी, और क्या अपनी अलग से अलग पहचान बन रही है। पहले भी थी जो पहचान, वो भी हटकर नहीं थी, बहुत अच्छी थी, अनोखी थी, लोगों को खींचती थी। लेकिन आज की जो आपकी और आने वाली जो पहचान है, वो एक बड़े स्तर की है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो जिसको बोलते हैं ना कि
ये डर भय चिंता से अब आप मुक्त, पूरी तरह से मुक्त होने वाले। दुश्मनों का पूरी तरह से खात्मा यूनिवर्स खुद कर देंगे। इनकी करनी ही, इनको चारों ओर से जाल बिछा करके फंसा दिया, चारों ओर से ये खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। और जैसे होता है ना कि बहुत से लोगों ने जैसे देखा सुना समझा, तो यह सभी उनको पता है कि इनका हश्र अभी ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर बहुत बुरी दुर्गति इनकी करने वाली। जिन जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया, सताया और तरीके से परेशान किया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। जो आपकी एक, जब यूनिवर्स का निर्णय होगा, कुछ जस्टिस होगा, कुछ जजमेंट आपके हिस्से में आएगा और आपके दुश्मनों के खिलाफ जाएगा, तो यकीन मानिए वहाँ भी आपका एक व्यक्तित्व निखर के आ रहा, वहाँ भी आपकी अलग आइडेंटिटी आ रही जो बड़े स्तर की होगी, बहुत बड़ी होगी। तो ये थी आज की रीडिंग।